A very good morning students. Myself Dr. Sweena Chatterjee, Karim City College, जमशेदपुर. ये लेक्चर क्लास बेसिकली यूजी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए साइकोलॉजी ऑनर्स. हम लोग ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं आपके कुछ साइकोलॉजिकल टूल्स के बारे में. अब हम लोग नेक्स्ट लास्ट कुछ क्लासेस से स्टडीज़ कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, रिलायबिलिटी. आज हम लोग वैलिडिटी के बारे में पढ़ाई करेंगे कि वैलिडिटी क्या है. हम पहले ही बता चुके हैं कि जब हम लोग कोई टेस्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंस होती है जिसके आधार पर हम किसी टेस्ट को एक गुड टेस्ट के कैटेगरी में रखते हैं. तो जब गुड टेस्ट की कैटेगरी में रखते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि उसमें रिलायबिलिटी, उसमें वैलिडिटी का होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. तो रिलायबिलिटी के बारे में पहले हम लोग जान चुके हैं कि व्हाट इज़ रिलायबिलिटी. अब हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज़ वैलिडिटी. ये दो मेजर क्राइटेरिया है जो किसी टूल में या किसी टेस्ट में अगर रहे तो उसको एक बहुत ही अच्छा टेस्ट कंसिडर्ड किया जाता है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. आज हम लोग पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ वैलिडिटी. वैलिडिटी मीनिंग क्या है? वैलिडिटी मीन्स ट्रूथ. वैलिडिटी का मतलब क्या है? सच्चाई. ठीक है. In another words, validity means a test measures what is intended to measure. दूसरे शब्दों में ये कहा जाता है कि वैधता यानी वैलिडिटी का मतलब होता है कि किसी परीक्षण उसी चीज़ को मापता है या कोई परीक्षण उसी चीज़ को मापता है जिसको मापने के लिए उसे बनाया गया है. ठीक है. जैसे मान के चलो किसी परीक्षण का डेवलपमेंट या उसको कंस्ट्रक्शन इसकी वजह से हुआ है कि उसके द्वारा एंजाइटी का मेज़रमेंट हो. अगर उस टेस्ट के द्वारा सिर्फ एंजाइटी का ही मेज़रमेंट होता है, ना कि डिप्रेशन का, ना कि पर्सनालिटी का, ना कि स्ट्रेस का, तो हम लोग कहेंगे कि वो टेस्ट बहुत ही वैलिड टेस्ट है. ठीक है. यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि सामान्य भाषा में वैधता का मतलब होता है या वैलिडिटी का मतलब होता है क्या? सही होना, सत्य होना, वास्तविकता के अनुकूल. लेकिन जब हम लोग टेस्टिंग के आधार पर देखते हैं या अगर हम लोग किसी टेस्ट के कंस्ट्रक्शन के आधार पर देखते हैं तो वैलिडिटी का मतलब होता है कि जो टेस्ट हम बनाए हैं वो टेस्ट उसी चीज़ को माप रहा हो जिसको मापने के लिए उसे बनाया गया है. तो हम कहेंगे कि वो टेस्ट क्या है, वो परीक्षण क्या है? वैध है. क्लियर है. यहाँ पे एक और लाइन हम लोग जोड़ सकते हैं. इट इज़ द कोरिलेशन विथ सम आउटसाइड इंडिपेंडेंट क्राइटेरिया. क्या है? इट इज़ द कोरिलेशन ऑफ with some outside independent criteria. वैलिडिटी का मतलब क्या होता है? वैलिडिटी का मतलब ये भी होता है कि इट इज़ द कोरिलेशन विथ सम आउटसाइड इंडिपेंडेंट क्राइटेरिया. अब आउटसाइड इंडिपेंडेंट क्राइटेरिया का मतलब क्या हो गया? मान के चलो हम जैसे पहले बताएं कि हमने एक टेस्ट बनाया एंजाइटी का मेज़रमेंट करने के लिए. ठीक है, ये मेरा अभी का बना हुआ टेस्ट है. अब हम पहले से बना हुआ प्री एंजाइटी टेस्ट, जो पहले से बना हुआ एंजाइटी टेस्ट है उसे लेते हैं. ठीक है. एक अभी हम बनाए हैं ये एंजाइटी टेस्ट और एक पहले से बना हुआ एंजाइटी टेस्ट. ठीक है. अब इसके स्कोर्स यानी इस एंजाइटी स्केल को जब हम किसी पे अप्लाई करते हैं और उसके आधार पर जो हमें स्कोर मिलता है और प्री एंजाइटी स्केल के आधार पर जो स्कोर मिला, इन दोनों स्कोर का हम क्या निकालते हैं? कोरिलेशन. ठीक है. जब ये देखते हैं कि इनके बीच का कोरिलेशन क्या होता है? हाई प्लस पॉजिटिव, तो हम ये मान के चलते हैं कि उस टेस्ट में वैलिडिटी बहुत ही अच्छा है. लेकिन वहीं पे अगर कोरिलेशन लो एंड नेगेटिव आता है
तो हम ये मान के चलते हैं कि उस टेस्ट का वैलिडिटी बहुत ही लो है। ठीक है, तो सामान्य भाषा में हम लोग ये समझेंगे कि वैलिडिटी का मतलब होता है कि जिस टेस्ट का निर्माण किया गया है उस टेस्ट के द्वारा उन्हीं चीज़ों का मापन होता हो जिससे मापने के लिए उसे बनाया गया है, तो उसे हम वैलिडिटी कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं डेफिनेशंस पर। अकॉर्डिंग टू Anastasi 1968, the validity of a taste concerns what the taste measures and how well it does so. इसका मतलब क्या हुआ कि वैलिडिटी का मतलब होता है कि क्या टेस्ट मेज़र कर रहा है, जिससे मापने के लिए उसे बनाया गया है, क्या वो उसी को मेज़र कर रहा है और कितने अच्छे से मेज़र कर रहा है, दैट इज़ वैलिडिटी। According to Chaplin 1975, validity is the property of a measuring device that is measures in fact what is intended to measure. चैपलिन ने क्या कहा था? वैधता का अर्थ किसी मापन यंत्र का वो गुण है कि वास्तव में वो उसी चीज़ का मापन करता है जिसको मापना उसका उद्देश्य होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू निक्की हैज़ 1991, validity refers to how far a given measure assesses what it was intended to measure. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वैधता का अर्थ ये है कि एक परीक्षण उस चीज़ को मापता है जिसको मापना इसका उद्देश्य होता है। According to Rever and Rever 2001, validity is the property of any measuring instrument, device or test that it measures what is purpose to measure. What is purports to measure. रेवर यहाँ पे क्या कहते हैं कि परीक्षण में वैधता का अर्थ किसी मापन यंत्र, विधि या परीक्षण का वो गुण है कि वो उसी चीज़ को मापता है जिस चीज़ को मापना उसका उद्देश्य होता है। तो इन सारे डेफिनेशंस के आधार पर एक ही बात सामने आ रहा है कि जिस परीक्षण को जिस चीज़ को मापने के लिए बनाया गया है, अगर वो उसी चीज़ की माप करता है तो हम उस परीक्षण को क्या कहेंगे? वैलिड कहेंगे, और इसे ही वैलिडिटी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। ठीक है, बेसिकली हम लोग 3 टाइप्स ऑफ वैलिडिटी के बारे में पढ़ेंगे। एक हो गया कंटेंट वैलिडिटी, एक हो गया क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी और एक होगा कंस्ट्रक्टिव वैलिडिटी। फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, देयर आर 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ वैलिडिटी विच आर एज फॉलोज। फर्स्ट इज कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी क्या है? Content validity is an important strategies to find out the truthfulness of the test. Content validity क्या है? जिसके आधार पर हम लोग क्या जांच करते हैं? टेस्ट की सत्यता का, कि वो टेस्ट किस आधार पर या किस हद तक सत्य है, यानी वास्तविक है। वास्तविक मतलब जिस चीज़ को मापने के लिए बनाया जा रहा है, क्या वो उसी को माप रहा है कि नहीं। ठीक है, when a test is constructed so that it content of term measures what the whole test claims to measure is called content validity. जब हम लोग कोई टेस्ट बनाते हैं, जैसे तुम लोग एंजाइटी स्केल यूज़ कर चुके हो, स्ट्रेस का स्केल यूज़ कर चुके हो, तो उसमें देखना कुछ आइटम्स होते हैं। आइटम्स का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन। तो किसी टेस्ट में 20 आइटम्स होते हैं, यानी 20 क्वेश्चंस होते हैं, किसी में 40 क्वेश्चंस होते हैं। तो एज ए होल पूरे टेस्ट के द्वारा जिस चीज़ का मेज़र हो रहा है, उसके हर एक क्वेश्चन के द्वारा भी अगर उसी चीज़ का मेज़र होता है तो हम लोग कहते हैं इसमें कंटेंट वैलिडिटी है। फिर से पढ़ते हैं, when a test is constructed so that its content of term measures what the whole test claim to measure is called content validity. यानी पूरे टेस्ट के आइटम्स के द्वारा उसी चीज़ का मापन हो रहा है जो उसके इंडिविजुअल आइटम्स के द्वारा हो रहा है, तो इसको हम लोग कंटेंट वैलिडिटी कहते हैं। यानी किसी एंजाइटी स्केल में अगर 20 क्वेश्चन है तो हर एक क्वेश्चन के द्वारा एंजाइटी का ही मेज़रमेंट होता है, और पूरे एज ए होल 20 क्वेश्चंस के द्वारा भी एंजाइटी का ही मेज़रमेंट हो रहा है। तो ऐसे
टेस्ट में हम लोग कहते हैं कि कंटेंट वैलिडिटी पाया जाता है या पाया जा रहा है, ठीक है। कंटेंट वैलिडिटी ऑल्सो कॉल्ड एज इंट्रिंसिक वैलिडिटी, रिलेवेंस, सर्कुलर एंड रिप्रेजेंटेटिवनेस वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी को इंट्रिंसिक वैलिडिटी भी कहा जाता है, रिलेवेंस, सर्कुलर और रिप्रेजेंटेटिवनेस वैलिडिटी भी कहा जाता है। कंटेंट वैलिडिटी मोस्टली अप्लाइड इन अचीवमेंट टेस्ट और द प्रोफिशिएंसी टेस्ट। कंटेंट वैलिडिटी का ज़्यादातर इस्तेमाल कहाँ होता है? अचीवमेंट देखने के लिए। जब हम लोग देखते हैं कि कोई स्टूडेंट का प्री एग्जामिनेशन कैसा स्कोर था और पोस्ट एग्जामिनेशन स्कोर कैसा है, मान के चलो कि कोई मतलब एग्ज़ाम से पहले क्लास टेस्ट लेते हैं, देखते हैं उसका स्कोर कैसा आता है, फिर एग्ज़ाम के बाद फाइनल रिजल्ट, मतलब ब्रेक के बाद फाइनल रिजल्ट का जो स्कोर आता है उन दोनों के बीच में मैच करके देखते हैं कि वो कितना अचीव किया। जैसे एग्ज़ाम से पहले उसका एक बार टेस्ट लेते हैं, देन एग्ज़ाम के मतलब टेस्ट लेने के बाद उसको स्टडी, उसका प्रैक्टिस सब कुछ करवाने के बाद फिर उसका टेस्ट लेते हैं और देखते हैं स्कोर में कितना अचीवमेंट हुआ है। तो इन अचीवमेंट टेस्ट और प्रोफिशिएंसी यानी सामर्थ्यता की जांच करने के लिए कंटेंट वैलिडिटी का अप्लाई किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, देयर आर 2 सब पार्ट्स ऑफ कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी के कितने सब पार्ट्स हैं? तो कंटेंट वैलिडिटी के मेन 2 सब पार्ट्स हैं, एक हो गया आइटम वैलिडिटी और दूसरा है सैम्पलिंग वैलिडिटी। आइटम वैलिडिटी क्या है? Item validity is basically concerned with whether the test items represent measurement in the intended content area। जो हम पहले ही तुम लोग को बताएं कि पूरे टेस्ट के द्वारा उसी चीज़ की माप हो रही है जो उसके हर एक इंडिविजुअल आइटम्स के द्वारा हो रही है, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि उसमें आइटम वैलिडिटी भी है, जो कि कंटेंट वैलिडिटी का ही एक पार्ट है, ठीक है। यानी पूरे टेस्ट के द्वारा अगर किसी के पर्सनालिटी का मेज़रमेंट हो रहा है तो उसके हर एक क्वेश्चन के द्वारा भी अगर पर्सनालिटी का ही मेज़रमेंट होता है तो हम लोग मानते हैं कि उसका आइटम वैलिडिटी क्या है, तो गुड है, हाई लेवल का है। नेक्स्ट है सैम्पलिंग वैलिडिटी। Sampling validity is the concerned with the extent to which the test samples the total content area। सैम्पलिंग वैलिडिटी मतलब क्या है कि हमने तो एक टेस्ट बनाया, उस टेस्ट के द्वारा पूरा पर्सनालिटी या पूरी एंजाइटी का मेज़रमेंट हो रही है और उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन के द्वारा भी उसके एंजाइटी का ही मेज़रमेंट हो रहा है, ठीक है। ये तो गुड है कि उस क्वेश्चनर में आइटम वैलिडिटी है, लेकिन क्या उस क्वेश्चनर में सैम्पलिंग वैलिडिटी है, ये कैसे पता होगा या कैसे पता चलेगा? देखो, उस टेस्ट का इस्तेमाल अगर हर ग्रुप यानी सोशल, एबनॉर्मल, क्लिनिकल, आइदर फिर पीस, आइदर काउंसलिंग, हर ग्रुप के लोगों के पर अगर इस टेस्ट का अप्लाई कर सके तो हम कहेंगे कि इसका सैम्पलिंग भी ब्रॉड एरिया में है, तो इसमें सैम्पलिंग वैलिडिटी भी है। लेकिन हम अगर इस टेस्ट का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ क्लिनिकल ब्रांच पे ही कर पाएँ तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि उसमें सैम्पलिंग वैलिडिटी की कमी है। क्लियर है? सैम्पलिंग वैलिडिटी मतलब उस क्वेश्चनियर का इस्तेमाल पर्टिकुलर किसी एक ही एरिया में होना और बाकी एरियाज़ में नहीं हो पाना, यानी जब बाकी एरिया में नहीं हो पाएगा तो हम लोग ये कहेंगे कि उसमें सैम्पलिंग वैलिडिटी नहीं है। लेकिन अगर उस टेस्ट का इस्तेमाल हर एक एरिया में अच्छे से हो पाए तो हम लोग कहेंगे कि उसमें सैम्पलिंग वैलिडिटी सही और हाई क्वालिटी का है, ठीक है। ये आपका मेन है कि व्हाट इज़ वैलिडिटी, वैलिडिटी के डेफिनेशंस, और पहला फर्स्ट जो है दैट इज़ कंटेंट वैलिडिटी और उसके 2 टाइप्स, आइटम वैलिडिटी एंड सैम्पलिंग वैलिडिटी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या है क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी एंड कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, ठीक है। इसको इस नोट्स के आधार पर आप बुक का रेफरेंस लो, पढ़ो, नहीं समझ में आता है देन मेरे से क्वेश्चंस पूछो, कमेंट्स में डालो, हम उसके आंसर्स को आपको क्लियर करके दें।